वहीं पर करने लग गए हैं। श्याम बहादुर का भी लगता था भक्ति में मन, खाटू वाले के चरणों में उनकी लगी लगन। भक्तों के सपनों में एक दिन बाबा आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्याम बहादुर बाबा के एक भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये मोर छड़ी की कहानी भक्तों है बड़ी पुरानी, ये मोर छड़ी की कहानी भक्तों है बड़ी पुरानी।
के जो श्याम कुंड में नहाया, सब ही रोगों से मुक्ति वो भगत पा जाएगा। श्याम कुंड में आकर के जो भक्त नहाएगा, श्याम बहादुर फिर तो श्याम कुंड में कूद गया। श्याम कुंड में पानी था जो दूध में बदल गया। उसके बाद तो श्याम कुंड में नहा लिया जो भी, सारे ही रोगों से उसको मिल गई है मुक्ति। आज भी जाकर श्याम कुंड में भगत नहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्याम बहादुर बाबा के एक भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये मोर छड़ी की कहानी भगतों है बड़ी पुरानी। ये मोर छड़ी की कहानी भगतों है बड़ी पुरानी। बाबा श्याम के एक भक्त हुए आलू सिंह थाना। खाटू वाले के भक्ति वो करते सुबह शाम। श्याम बहादुर ने किया है उनका मार्गदर्शन। श्याम बगीची में करवा दिए आलू सिंह को दर्शन। एक भगत उनको ले गए हैं कीर्तन में आसान। आलू भगत के द्वारा हो गया वहाँ पे अद्भुत काम। आलू सिंह ने एक महिला को ये है बतलाया, 7 साल से खोया बेटा कीर्तन में पाया। बाबा श्याम के चमत्कार से वो तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्याम बहादुर बाबा के एक भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये मोर छड़ी की कहानी भगतों है बड़ी पुरानी। ये मोर छड़ी की कहानी भगतों है बड़ी पुरानी। मोर छड़ी से श्याम बहादुर झाड़ा लगाते थे। श्याम के भक्तों के सारे ही कष्ट मिटाते थे। आज तलक भी मोर छड़ी का झाड़ा लगता है। भक्तों का हर बिगड़ा काम तो यहाँ पे बनता है। मोर छड़ी की कथा ये भक्तों DS पाल ने गाई। फौजी सुरेश को लीला कृष्णा जी ने है बतलाई। हंसराज रल्हन भी दर्शन करने जब जाए, हर एक बार ही मोर छड़ी का झाड़ा लगवाए। बाबा श्याम की कृपा से सब दुख मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्याम बहादुर बाबा के एक भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये मोर छड़ी की कहानी भगतों है बड़ी पुरानी। ये मोर छड़ी की कहानी भगतों